हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने किए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, डाउट्स हैं आपके। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शाकिर भट्ट का है। सर, मेरे सारे कोर्सेज में यस आया है, क्या मैं जीएनएम ड्रॉप कर सकता हूँ? यस, आप जीएनएम ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हो, और जीएनएम में काउंसलिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो पहले जीएनएम की काउंसलिंग होगी 25 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। तो उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी रिगार्डिंग पैरामेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग। तो फिर उसकी काउंसलिंग भी होगी, उस पर वीडियोज़ आएंगे। तो फिर आप उसमें यहाँ पर अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर आप उसमें काउंसलिंग कर सकते हो ईजिली। तो आप इसमें यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कर सकते हो अगर आप जीएनएम में इंटरेस्टेड नहीं हो। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, मुझे कोई बताएगा बोपिक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, ये काउंसलिंग क्यों हो रही है? तो भाई, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए पिछले 4 महीने से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का होने जा रहा है। और यहाँ पर जो ये काउंसलिंग है ये यहाँ पर 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की होगी, जिसमें आपका पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जीएनएम, एएनएम, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन एंड जीएनएम लेटर एंट्री, जिसकी काउंसलिंग हो चुकी है 17 एंड 18 अगस्त को। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, काउंसलिंग के फॉर्म्स कब आएंगे एंड मुझे पैरामेडिकल की काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, तो मुझे काउंसलिंग फॉर्म अभी फिल करना होगा क्या? तो यहाँ पर काउंसलिंग के कोई फॉर्म्स नहीं आएंगे या निकलेंगे। तो यहाँ पर अभी जीएनएम की काउंसलिंग है, वहाँ पर आपको जाना है। अगर आपको जीएनएम की काउंसलिंग करनी है बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू, वहीं पर आपको कुछ फॉर्म भरना होगा, वहीं पर ऑफलाइन, वहीं पर पहले आपको फॉर्म भरना होगा, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग क्या है यही बोलेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, तो या आपको कौन सा कोर्स चाहिए। बेसिकली जीएनएम एक ही कोर्स है, तो कोर्स वहाँ पर पता है। जब पैरामेडिकल की काउंसलिंग होगी तो उसमें बहुत सारे कोर्स हैं, लाइक मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंट। तो उस टाइम आपको पूछेंगे कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए और आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। आप ऑब्वियसली अपना फेवरेट कोर्स बोलोगे और अपना फेवरेट कॉलेज बोलोगे। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी, आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आपकी परसेंटेज अच्छी होगी, तो आपको अपनी जो चॉइस है, आपका जो फेवरेट कॉलेज होगा और आपका जो फेवरेट कोर्स होगा तो मिलेगा। अगर आपकी रैंक और मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो वो आपको नहीं मिल सकता है। फिर आपको दूसरी प्रेफरेंस वहाँ पर बोलेंगे कि दूसरे नंबर पे आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो यही काउंसलिंग है और कुछ नहीं। तो फॉर्म इसके ऐसे नहीं निकलेंगे जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, वहाँ पर आपको जाना है जब पैरामेडिकल की काउंसलिंग होगी। अभी जीएनएम की काउंसलिंग होने जा रही है, वो आपको पता होगा 24 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। उसके बाद नोट्स आएगी पैरामेडिकल के रिलेटेड, तो उस पर भी वीडियोस आएंगे। तो फिर उसकी काउंसलिंग होगी जिसको पैरामेडिकल में काउंसलिंग करनी है। और यहाँ पर जिसने चारों कोर्स में अप्लाई किया है या तीनों या दो, तो यहाँ पर जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर जैसा पहला कमेंट था अभी आप लोगों ने देखा कि बच्चों ने यहाँ पर चारों कोर्स में अप्लाई किया है, तो कोई यहाँ पर पैरामेडिकल में इंटरेस्टेड हैं और वो उन 3 कोर्स में यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करना चाहता है, लाइक एएनएम हुआ या जीएनएम या मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, तो कोई बात नहीं, वो खाली पैरामेडिकल में कर सकता है काउंसलिंग। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर इसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि रैंक 582 है, इसकी रैंक यहाँ पर 582 है, मुझे पैरामेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी? यस, आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिलेगा। आपकी रैंक अच्छी है तो आपको पैरामेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा इजीली। सेम क्वेश्चन यही है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि काउंसलिंग का फ़ी कितना है। तो यहाँ पर अगर आप इन्फॉर्मेशन वोचर पे देखोगे, इन्फॉर्मेशन वोचर पे काउंसलिंग फ़ी उन्होंने 1000 बोला है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑफलाइन काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर जीएनएम लेटरल एंट्री की काउंसलिंग हुई 17 एंड 18 अगस्त को, तो उनको कोई काउंसलिंग फ़ी नहीं देनी पड़ी। तो यहाँ पर अगर हम इन्फॉर्मेशन वोचर की बात करें तो उस पर काउंसलिंग फ़ी 1000 लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर जब जीएनएम लेटर एंट्री की हुई तो वहाँ पर काउंसलिंग फ़ी नहीं ली गई। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अब बात करोगे काउंसलिंग फ़ी की, तो यहाँ पर काउंसलिंग फ़ी नहीं होगी। अगर होगी भी तो 1000 आपकी काउंसलिंग फ़ी होगी। तो 1000 2000 जेब में तो होते हैं, वो साथ लेकर जाना, फिर वहीं पर देखना कि काउंसलिंग फ़ी होगी या नहीं। मैंने बोला कि इन्फॉर्मेशन वोचर पे काउंसलिंग फ़ी लिखा है 1000, लेकिन यहाँ पर अगर काउंसलिंग फ़ी होता तो जो वो नोट्स आई काउंसलिंग के रिलेटेड जिसमें काउंसलिंग शेड्यूल था, तो उस पर लिखा होता कि आपको काउंसलिंग फ़ी भरना होगा। तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था, तो 80% चांसेस हैं कि आपका काउंसलिंग फ़ी नहीं होगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, काउंसलिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहे और पैरामेडिकल की अलग से डेट्स आएगी काउंसलिंग की? यस,
काउंसलिंग के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, आप यहाँ पर 12th क्लास का मार्क्स कार्ड आपको लेकर साथ जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको साथ ले जानी है, और अगर आपकी कोई कैटेगरी है लाइक SC ST तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाना है। तो यहाँ पर और कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो वो भी आप साथ लेकर जाना। और यहाँ पर यस पैरामेडिकल की यहाँ पर अलग डेट्स आएंगी काउंसलिंग के लिए, अभी खाली GNM की डेट्स आई हैं काउंसलिंग के लिए। उसके बाद और एक क्वेश्चन है यही कि पैरामेडिकल की काउंसलिंग कब होगी, तो GNM के बाद होगा, यानी 4 सितंबर के बाद। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज़ ओनली फॉर GNM व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर ऑल कोर्सेज। इसमें लिखा गया है कि ये तो GNM के लिए हैं, जिन बच्चों ने सारे कोर्सेज में अप्लाई किया है उनका क्या, तो उनकी डेट्स भी आएंगी। जैसे मैंने बोला अभी GNM की काउंसलिंग होगी, उसके बाद पैरामेडिकल की, ANM की और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की अलग अलग काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर GNM में इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ और एक क्वेश्चन है, कैन आई गेट PDF ऑफ एनेक्चर बी। तो जो ये मेरिट लिस्ट हैं जिसकी मैंने 3 वीडियोस में लिंक दी है आपको डाउनलोड करने के लिए, तो उसी में पहले वो एक ही लिस्ट हैं, पहले उसमें काउंसलिंग शेड्यूल है, उसके बाद एनेक्चर A है, उसके बाद एनेक्चर B है, तो एक ही लिस्ट में ये एनेक्चर A भी है, एनेक्चर B भी हैं। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, काउंसलिंग कहाँ पर होगी। तो काउंसलिंग आपको ऑफलाइन है, वो भी ऑफिस श्रीनगर। अगर आप श्रीनगर डिवीजन से बिलोंग करते हो, यानी कश्मीर डिवीजन से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर वो पी ऑफिस श्रीनगर जा सकते हो, और अगर आप डिवीजन जम्मू से बिलोंग कर रहे हो तो वो पी ऑफिस जम्मू जाओ। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, सर व्हाट अबाउट पैरामेडिकल कोर्स, उसकी काउंसलिंग कब होगी। मेरा तो पहला दिन आता है बट मेरी पैरामेडिकल हैं बस, तो क्या मेरी होगी। तो अभी अगर आपने यहाँ पर खाली पैरामेडिकल कोर्स में अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग अभी नहीं है, अभी खाली GNM की हैं, तो काउंसलिंग डेट्स पैरामेडिकल के भी आएंगी, तो फिर आप पैरामेडिकल में अप्लाई करना। अगर आपकी रैंक अच्छी है, पहला दिन आता है, तो ये पहला दिन आपको ये देखना नहीं है, ये अभी GNM के लिए हैं। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको उस टाइम भी पहला दिन आ सकता है जब पैरामेडिकल की काउंसलिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, BSc नर्सिंग के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि करेक्शन विंडो आएगा या नहीं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता, ये इन द हैंड्स ऑफ बोपी हैं, बोपी वालों के हाथ में है कि वो करेक्शन विंडो यहाँ पर ओपन करेंगे या नहीं। मुझे नहीं लगता करेंगे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेल करो और कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। वैसे वो यहाँ पर फ़ोन, यहाँ पर कॉल पिकअप नहीं करते, तो मैं भी उनको यहाँ पर कॉन्टैक्ट कभी कभी करता हूँ, लेकिन वो पिकअप ही नहीं करते। मैंने भी 2-3 अकाउंट से मेल किया है उनको। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मेल करो कि करेक्शन विंडो यहाँ पर ओपन करो। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, सर काउंसलिंग के बाद एडमिशन कब होगी और कहाँ होगी, प्लीज़ रिप्लाई सर प्लीज़। तो यहाँ पर पहले आपकी काउंसलिंग होगी 25 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। तो यहाँ पर जो बच्चे इन दिनों में सिलेक्ट होंगे, मैंने आपको बोला काउंसलिंग के टाइम आपको सीट मिलेगी, कॉलेज मिलेगा इन 10 दिनों में। तो यहाँ पर फिर 4 सितंबर शाम को सिलेक्शन लिस्ट आएगा। ओके, सिलेक्शन लिस्ट आएगा, जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए डिफरेंट कॉलेज में, जिनको GNM कोर्स मिला डिफरेंट कॉलेज में, तो सिलेक्शन लिस्ट जब आएगा 4 सितंबर शाम को, तो उसी में लिखा होगा कि एडमिशन लास्ट डेट क्या होगी। तो फिर एडमिशन करने के लिए आपको जो कॉलेज मिलेगा काउंसलिंग के टाइम, उस कॉलेज में जाना है, वहाँ पर एडमिशन करना है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर कि काउंसलिंग के बाद एडमिशन कब होगी। तो 4 सितंबर शाम को सिलेक्शन लिस्ट आएगा, कौन बच्चे जो सिलेक्ट होंगे डिफरेंट कॉलेजेस में, तो फिर उनकी एडमिशन डेट वो रखेंगे 5-8 दिन। तो फिर उस टाइम में उनको एडमिशन करना है अपने कॉलेज में जाकर। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है कि प्राइवेट फ़ी कितना होगा GNM में। तो ये प्राइवेट फ़ी यहाँ पर वेरी करेगा, आधे कॉलेज में 40,000, कुछ कॉलेज में 50,000, कुछ में 60,000, कुछ में यहाँ पर 35,000। सो जिस कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो उस कॉलेज की वेबसाइट होगी, उस कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करो और उनसे पूछो। वो जितना टाइम आप उनका लेगो मतलब उनसे बात करोगे, वो आपसे बात इजीली करेंगे। उनसे पूछो कि फ़ी कितना होगा, तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा जिस कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो। सो यहाँ पर और 2 क्वेश्चन हैं, सिमिलर क्वेश्चन हैं। यहाँ पर इसकी रैंक 5822 है, इसकी रैंक 5947 है। तो बोल रहे हैं कि काउंसलिंग कब होगी हमारी। तो आपको वेट करना है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर ये लिस्ट है इसमें जो लास्ट वाली रैंक है वो है 5319। तो यहाँ पर आप इसमें फॉल नहीं होते हो। जो लास्ट डे है, डे नंबर 10, उस टाइम जाना है रैंक 4798 to 5319। जो लास्ट डे है, डे नंबर 10, उस टाइम
इस रैंक से इस रैंक तक जाना है 4798 से 5319। तो यहाँ पर आपकी रैंक 5319 से मतलब ऊपर हैं, तो 5822 एंड 5947। तो आपको सेकंड राउंड के लिए वेट करना है।